से सो जाओ जाओ। खेलना है तुझे? हाँ मम्मा मुझे भी खिलाओ ना। अमायरा अब बड़ी हो गई हो, खुद से खेल लो जाओ। मुझे कोई प्यार नहीं करता। सो जा। अमायरा, अमायरा कहाँ हो? अमायरा, हमारा बेटा उठो, यहाँ क्यों सो रही हो? मम्मा अब आप मुझे प्यार नहीं करते। ऐसा नहीं है अमायरा, वो छोटी है ना इसलिए। चलो अब मैं आपको भी सुला देती हूँ, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। क्रूर शब्द आज तक मुझसे किसी ने नहीं कहे जो तुमने मुझे सुंदरी कह के कहा है। मैंने सुंदरी कह के गलत क्या कह दिया? तुम सुंदरी हो। मैं किसी के शरीर को नहीं देखता, मैं केवल आत्मा देखता हूँ। तुम्हारे अंदर जो सुंदर आत्मा है वो लोग नहीं देख सकते, वो केवल मैं ही देख सकता हूँ। अब समय आ गया है, तुम्हें जो श्राप मिला था उसकी अवधि अब समाप्त हो गई है। प्रभु सिर धरी चरणन, मैं आपके दर्शन पाके धन्य हो गई। मुझे श्राप से आपने मुक्त किया। जय हो प्रभु। बोले वचन। अरे अंकल अंकल, मेरा शूलेस खुल गया है। आप बांध दोगे? मैं बांधूंगी तो मेरा झंडा गिर जाएगा। आंटी मेरा शूलेस बांध दो प्लीज, नहीं तो झंडा गिर जाएगा। चल हट, मैं नहीं बांध रही। कितने अर्जेंट मैसेज आ रहे हैं मेरे। शूलेस बांधने की पड़ी है। बेटा आपका शूलेस खुल। अरे रुको रुको, अमायरा तुम इतना तैयार क्यों हो? आज रक्षाबंधन है ना इसलिए। हाँ तो तुम्हारा तो कोई भाई नहीं है, तो तुम किसके राखी बांधोगी? दीवारों के? मम्मा सब लोग मुझे चिढ़ाते हैं, ये कहते मेरा कोई भाई नहीं है, मैं किसको राखी बांधूं मम्मा? आपको पता है भाई क्या होता है? हाँ मुझे पता है, जो लोग अपनी बहन की रक्षा करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनकी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, वही होते हैं भाई। तो बेटा आपकी रक्षा कौन करता है? मम्मा। और आपके साथ खेलता कौन है? मम्मा आप। और आपकी ख्वाहिशें कौन पूरी करता है? मम्मा आप। तो आपका भाई कौन हुआ? मम्मा आप। आज के बाद मैं आपको ही राखी बांधूंगी। सच में एक माँ ही है जो अपने बच्चों के लिए सारे रिश्ते निभाती है। कमेंट में जल्दी से आई लव यू माँ लिख दीजिए। भैया क्यों नहीं आया? रक्षाबंधन पे आने वाले थे। तेरा भाई इस बार भी अभी तक नहीं आया। हाँ अभी तक तो नहीं आए, पर वो आएंगे जरूर, तुम चिंता मत करो। फोन आ गया भैया का। मम्मी हेलो? मेरी बात कराओ रुको, मामा रुको। से। हाँ भैया। क्या नहीं आ रहे? कोई बात नहीं भैया, आपका काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप अपना काम करो ठीक है। आ गया तेरा भाई। वो पैसे कमाने में इतना बिजी है कि उसके पास त्योहार मनाने का भी टाइम नहीं है। तुम्हें पता भी है मेरा भाई क्या काम करता है? मेरा भाई आर्मी में है। वो त्योहार मनाने इसलिए नहीं आया ताकि तुम जैसे लोग खुशी से त्योहार मना पाए, पर जैसे ही छुट्टी मिलेगी वो हमसे मिलने जरूर आएगा। आज पहली बार स्कूल जा रही मेरी बच्ची। चलो खाना खा। भूल गया था। तुझे शर्म नहीं आ रही थी? बिना घूंघट के घूम रही थी। मोहल्ले वाले देखेंगे तो क्या क्या बातें बनाएंगे। वो मम्मी जी गलती। जुबान लड़ाती है। तुझे शर्म नहीं आ रही? 12 बजे सो के उठ रही है। माँ बाप ने यही संस्कार सिखाए हैं क्या? देख ले कैसे चुड़ैल लेके आया है तू। हमारा बेटा ये लो पैसे, दुकान से कुछ सामान ले आओ। मैं नहीं जा रही। अच्छा ठीक है, अपने लिए भी 10 रुपए की चॉकलेट ले आना। हाँ माँ मैं समोसे ले आऊंगी आपके लिए। कैसे घटिया लोग होते हैं, बीच रास्ते में पत्थर रख दिया, इसकी वजह से मैं गिरी। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ, पत्थर है रास्ते में। कैसे लोग हैं, रास्ते में पत्थर रख दिया। ये नहीं सोचते किसी को परेशानी होगी तो इसे साइड में रख दे। पढ़ा है तो पढ़ा ही है। ला 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 ला। अरे पत्थर रखा है रास्ते में, उठा के रख देती हूँ, किसी को लग जाएगी तो और कोई भी गिर जाएगा। अगर मैं साइड में रख दूंगी तो अब कोई नहीं गिरेगा। ये आज तो मैंने अच्छा काम किया है। मैम आज से हमारी छुट्टी है। हाँ आज से आपकी छुट्टी है। ये अरे मम्मा, मम्मा मैंने आपके
आपके साथ कब से नहीं खेला। ठीक है, मैं आपके साथ खेलती हूँ। क्या खेलना है मेरी बेटी को? फिर छुपाई खेलेंगे। ओके, 2, 3। अरे ये रही मेरे पीछे छुपी थी। देखो पापा आ गए, जाओ पापा के पास। आ जाओ ना मम्मा। ई पापा। बाय। मैडम हमारा कहाँ है? हमारा वो तो अपने माँ के साथ गई है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? उसको गुजरे तो 1 महीना हो गया। के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं। आज मेरी पहली रसोई है। मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता। सासू माँ ने कहा है गुलगुले बना दो। मुझे तो ये भी पता नहीं है कि उसमें आटा कितना डलता है और गुड़ कितना डलता है। क्या करूँ? क्यों बहू, अभी तक तुम किचन में नहीं गई बनाने के लिए? क्या कर रही हो तुम यहाँ खड़ी खड़ी? तुम्हारी माँ का फोन आया था, उन्होंने मुझे सब बता दिया है कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें धीरे धीरे सब सिखा दूंगी, ठीक है? हाँ माँ जी, मैं सब सीख लूंगी आपसे। आज मैं तुम्हें बता दूंगी, तुम वैसे ही बना देना, ठीक है? आ जाओ, सो जाओ ना, रात हो गई है, सो चलो। हेलो, रेडी हो? बस मेरी ये शैतान बहन सो जाए और मम्मी पापा सो जाए, बस फिर आती हूँ मैं। अब सो जाओ हमारा, ठीक है? जल्दी से माँ की सारी ज्वेलरी निकाल लेती हूँ। हमारी एक बेटी है तो क्या हुआ, हमारी बेटी लड़कों से कम थोड़ी ना है। हमारा नाम रोशन करेगी एक दिन, देख लेना। मैं ये नहीं कर सकती। मैंने ये सोच भी कैसे लिया। हेलो हेलो, आ रही हो ना? सारी ज्वेलरी लेके आना। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। आई एम सॉरी यार, मेरे माँ बाप को मैं ऐसे धोखा नहीं दे सकती। पानी पानी। माँ क्या हुआ? बेटा पानी ला दे। हाँ माँ, मैं जल्दी से पानी लाती हूँ। हाँ बेटा ला दे। पानी तो कहीं नहीं मिल रहा, मैं क्या करूँ? ये दीदी से मांगती हूँ। दीदी पानी दे दो। हे, छू क्यों रही हो मुझे? दीदी प्लीज पानी दे दो, मेरी माँ बहुत बीमार है। देखो तो भीख मांगने के लिए कैसे कैसे बहाने बनाते हैं ये। जाओ इधर से, कुछ नहीं मिलेगा। दीदी दे दो। बॉटल क्यों छू रही हो? जाओ इधर से। दे दो दीदी। दीदी मेरी माँ मर जाएगी, प्लीज। ले, पानी चाहिए तुझे? ले 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 पानी। ले ले। इतना ही ले जाती हूँ। माँ 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 माँ, क्या हुआ तुझे? माँ, भगवान उठना। किस कसूर की है इसे सजा। एक लड़की रात के समय सो रही थी, तभी अचानक से उसे एक आवाज आती है। वो कमरे से बाहर जाकर देखती है, बाहर उसकी बहन एक कोने में बैठ के रो रही होती है। जब वो उससे जाकर बात करती है तो वो बोलती है दूसरे कमरे में भूत है। वो घड़ी देखती है, रात के करीब 3 बज रहे थे। उसे लगता है ये सब एक मजाक है। अब वो दूसरे कमरे में जाकर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि वहाँ बैठी उसकी बहन रो रही थी। उसने अपनी बहन को देखकर कहा, दीदी उस कमरे में भूत है। लड़की के पैरों के तले से जमीन खसक जाती है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। उन दोनों में से उसकी असली बहन कौन है। लेकिन वो हिम्मत बांधकर बाहर के कमरे में जाती है और वहाँ देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं है। वो वापस भागकर दूसरे कमरे में जाती है और अपनी असली बहन को अपने गले लगा लेती है। क्या आपकी अचानक रात को 3 बजे ऐसी नींद खुली है? क्या आपके साथ ऐसी घटना घटी? माँ जी, वो मेरी माँ का फोन आया था। वो बोल रही थी कि मेरा इस बार पहला रक्षाबंधन है तो मैं 1-2 दिन पहले ही घर पहुँच जाऊँ। तो मैं पैकिंग कर लूँ अपने जाने की? 10 दिन पहले ही तो आई हो तुम अपने मायके से। इतनी जल्दी पड़ी थी जाने की तो आई क्यों थी वहाँ से? आती नहीं इससे अच्छा तो। और यहाँ कौन सा दूसरा है? यहाँ पर भी तो पहले ही है ना। और मेरी बेटी आएंगी, देखेंगी कि हाँ हमारी भाभी हमारी देखभाल कर रही है, चलो खाना आना दे रही है, तो वो भी तो कितनी खुश होंगी ना जब आएंगी अपने मायके तो। पर नहीं, तुम्हें तो यहाँ से जाने की पड़ती है, भागने की पड़ती है। ना पापा मैं लौट के आऊं तेरे इस जहां। बहू। हाँ मम्मी जी। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या तुम्हारी? हाँ माँ जी, पर किचन का काम रह गया था तो उसे ही कर रही हूँ। काम जरूरी था क्या? चलो तुम हटो, हम कर लेंगे। चलो हटो। नहीं मम्मी जी, मैं कर लूंगी। अरे बहू भी बेटी की तरह होती है। ये मत सोचो कि मैं बहू हूँ, सास काम कर लेगी तो कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होता। चलो हटो।
ठीक है, आप ही कर लो। हर सास बुरी नहीं होती, कुछ सासें तो माँ से ही बढ़कर होती हैं। इतनी अच्छी फोटोज है ना। इस पार्क में बॉम्ब हो सकता है, कैसी सभी आवाज लोग है? पार्क से निकल अच्छा जाएं। बॉम्ब है क्या? भागो। इस बैग में शायद टॉयज रखे होंगे, मैं जाके देखती हूँ। हमारे रुको। हमारा आप उस बैग को क्यों छू रही थी? बेटा हमें कभी लावारिस चीज नहीं उठानी चाहिए, उसमें कुछ भी हो सकता है ना। आपको मम्मा को आके बताना चाहिए था। आज के बाद कभी मत उठाना, ओके? ओके मम्मा। ये आ गया। क्या मंगवाया पापा ने? दिखाओ दिखाओ। वाओ फ्रेंच फ्राइज, वाओ बर्गर भी। चलो खाते हैं जल्दी जल्दी से। अभी नहीं मम्मा, अभी मेरे लिए दूध बना के लाओ, जाओ। दूध पियोगी तुम पहले? हाँ। पहले इसको खा लेते हैं ना। नहीं, ठीक है मैं बना के ला रही हूँ, ठीक है? आज तो मैं अपना बदला लेके रहूंगी। अमायरा देखो मैं तुम्हारे लिए दूध लेके आ गई। ये क्या किया अमायरा तुमने? सारी चीज खा ली, कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे लिए। आपने भी तो पिज्जा खा लिया था मेरा, मैंने बर्गर खा लिया, हिसाब बराबर। आपको और खाना है तो पापा से ऑर्डर करवा लो, जाओ। मायरा ये भोले बाबा की मंदिर की बहुत पुरानी गुफा है, अंदर सांप भी हो सकते हैं। आज सावन का पहला सोमवार है, मैं दर्शन करने जा रही हूँ, तुम बाहर ही रुकना, ठीक है? ठीक है माँ। अरे क्या हुआ? क्या हो गया? माँ मुझे सांप ने काट लिया। क्या? सांप ने काट लिया? हे भोलेनाथ, मैंने सुना आपके इस मंदिर में जो भी आता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। अब बस मेरी बेटी बचा लो भोलेनाथ। हमारा ठीक हो गई। जय भोले बाबा की। मम्मा मुझे पानी पीना है। पानी चाहिए? रानी, रानी कहाँ चली गई है? अरे दीदी, दीदी आप मुझसे बोल देते पानी का। कोई बात नहीं, मैंने ले लिया तो क्या हुआ। अच्छा सुनो, आज हम डिनर बाहर करेंगे, इसलिए तुम घर जल्दी चली जाना, ओके? ठीक है दीदी। जा रही हो? ये लो तुम्हारी मम्मी के लिए साड़ी। और उनको मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे भी बोलना। पर आपको कैसे पता आज मेरी मम्मी का बर्थडे है? मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। बेटा आज तो मेरा बर्थडे है, आज तो मुझसे मिलने आएगी ना? नहीं माँ, यहाँ बहुत काम है और मैं अपना काम छोड़ के नहीं आ सकती। पर हाँ माँ, जिस दिन यहाँ काम नहीं होगा उस दिन मैं पक्का आऊँगी। थैंक यू दीदी। अब ये कृष्णा हमारे घर में नहीं रह सकते। नहीं माँ जी, ऐसा पाप मत करो। इन्हें अपने घर में नहीं रहने दूंगी। ये काम मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। मेरा नाती आज जिंदा होता। सब मेरी गलती, मैंने क्यों नहीं देखा? सिर्फ मेरी वजह से मेरे पैरों के नीचे मेरा बच्चा आकर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। हत्यारे न तू। धन्य है तू गीता, माँ जी, इतनी कठिन परिस्थितियों में भी तूने अपने कान्हा का साथ नहीं छोड़ा। जहाँ लोग छोटी छोटी बातों के लिए भगवान को जिम्मेदार ठहराते हैं, यहाँ तेरा बेटा मर गया और तू अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रही है। हमें गर्व है तेरी भक्ति पर। मेरा बच्चा। आज तुम्हारे कान्हा ने मेरा इकलौता नाती बचा लिया। पुत्र नहीं, आज आपने भक्ति पर से विश्वास बचा लिया कान्हा। अरे उन आंटी ने कचरा तो रास्ते में ही फेंक दिया है, मैं भी फेंक दे। अरे हमारा तुमने यहाँ नीचे कचरा क्यों फेंक दिया? मम्मी देखो ना, आंटी ने भी कचरा नीचे फेंका है, इसलिए हम कचरा कहीं भी फेंक सकते हैं ना। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप अपना कचरा उठाओ, फिर हम वहाँ चलेंगे, उन आंटी से ही बोलेंगे, वो भी अपना कचरा उठाएंगे। ये बैड हैबिट है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ओके? एक्सक्यूज मी, आपने वहाँ पर कचरा फेंका है? हाँ। अगर आप ऐसा करोगी तो आपके बच्चे आपसे क्या सीखेंगे? आप उसे इतनी छोटी सी बात नहीं सिखा रही, कचरा डस्टबिन में फेंकना चाहिए, तो आगे जाके आप उसे क्या सिखाओगे? ओके, मैं फेंक देती हूँ। चलो हमारा, आप भी डस्टबिन में फेंको कचरा। कौन है इतनी सुबह? पूरी नींद खराब कर दी मेरी। क्या है?
क्यों सुबह सुबह से नींद खराब कर रही हो? छोटी माँ, आज मेरा बर्थडे है। आज मेरी माँ मुझे प्रिंसेस की तरह सजा के स्कूल भेजती थी। आप भी मुझे सजाओ ना। मैं तेरी सगी माँ थोड़ी ना जो तुझे प्रिंसेस की तरह सजाऊंगी। जा यहाँ से। काला टीका लगा ली हूँ पहले। मम्मा मुझे लगाती थी ना। मम्मा। हाँ बेटा, आपने कैसे सोच लिया कि आप अपने हाथ से काला टीका लगाओगी? ये काला टीका मैं हमेशा आपको लगाती थी ना, आज भी मैं ही लगाऊंगी और मैं प्रिंसेस की तरह आपको तैयार करूंगी। तैयार हो स्कूल जाने के लिए? हाँ। वाह, न्यू बैग। बहुत भूख लग रही है, खाने में क्या बनाऊं? कल की सब्जी और दाल तो बची है, सिर्फ चावल बना लेती हूँ। ओह नो, चावल तो जल भी गए। कोई बात नहीं, ऐसे ही खा लेती हूँ। मम्मी, ये तो कल की सब्जी है ना? हाँ बेटा, वो कल ज़्यादा बन गई थी ना सब्जी, इसलिए। इतनी भी बुरी नहीं है बेटा। आपको पता है ना मम्मी, मुझे बचा हुआ खाना खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत हो, मैं तेरे लिए नई सब्जी बना देती हूँ, ठीक है? माँ। हेलो बेटा, कैसी हो? माँ मैं अच्छी हूँ। कि ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ। चल छोटी, कल कन्या को खाना खिलाना है ना, कुछ मिठाई लेके आ। ठीक है चलो। 1 किलो जलेबी देना और अंकल अपनी बच्ची को कल खाना खाने भेज देना। गुड खाने के लिए दे दो आंटी, मुझे बहुत भूख लगी है। हट, कुछ नहीं मिलेगा। हम कल कन्या को खाना खिलाएंगे, उनके लिए मिठाई ले जा रही हूँ मैं। भिखारी। दीदी आप जाओ, मैं थोड़ी देर से आती हूँ। बेटा तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया? नहीं आंटी। तुम स्कूल भी नहीं जाती क्या? नहीं। अच्छा मेरे साथ चलो। ये कैसी लग रही है बताओ? बहुत अच्छी। ये खाना तो बहुत अच्छा है। ये देखो, बन रही है क्या तुम्हें? कैसी लगी बेटा? जी इतनी अच्छी है। ये पैसे अपनी माँ को देना और अपनी स्कूल की फीस भरवा लेना, ठीक है? और अब भीख नहीं मांगना। बाय। अरे अरे आराम से चलो, ऐसे क्यों भाग रही हो? देखो मम्मा, मुझे ये डॉल मिली है। यू देखो इसका कितना गंदा मुंह है। कहाँ से लेके आई हो तुम ये? मम्मा, आज से ये मेरी सबसे अच्छी डॉल है, इसके बारे में कुछ मत बोलना। ठीक है चलो, रात हो गई, सोने का टाइम हो गया, सो चलो। ये गंदी डॉल है ना, इसको वहाँ रख देते हैं, ठीक है? जब से ये डॉल आई है कुछ भी नॉर्मल नहीं है। मायरा भी अजीब बिहेव कर रही है। इस डॉल को मैं बाहर ही फेंक देती हूँ। पता नहीं कहाँ से आ गई। मायरा